नमस्कार। आज पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। बहुत भयानक हमला था और इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें 54 लोग घायल बताए जाते हैं। बहुत ही कंजेस्टेड इलाका था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था पेशावर का ये। और यहां पर क्योंकि आज जुमे का दिन था, इसलिए जो नमाजी हैं उनकी भीड़ बहुत ज्यादा थी, शुक्रवार होने के नाते। तो आतंकवादियों ने वो दिन चुना जब ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाए। लिहाजा एक आत्मघाती हमलावर ने बम से बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया। ये मस्जिद में घुसा बम बांधकर और सुरक्षा कर्मियों को इसने चकमा दिया और ये अंदर गया। फायरिंग हुई, उसके बाद ये फट पड़ा और वहां कोहराम मच गया। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि शिया मुसलमानों को टारगेट किया गया है। देखिए, शिया मुसलमान वहां मुश्किल से 8 से 10 या 12% हैं, जबकि सुन्नी मुसलमानों की आबादी 80% से ज्यादा है। 80 या 90% के आसपास है सुन्नी मुसलमानों की जो संख्या है और शिया उनके टारगेट पर रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुत असुरक्षित है। खासकर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध वगैरह जो भी वहां रहते हैं सब बहुत असुरक्षित है। जब मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा हो वहां पर, तो हिंदू भला कैसे सुरक्षित रह सकता है? अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो वहां कैसे सुरक्षित रह सकता है? अब ये जो हमला हुआ है, अब इसका टाइमिंग देखिए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर है और आज रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और इसके बाद ये बुरी खबर आ गई। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में लाहौर और कराची में भी टेस्ट खेलने हैं, टेस्ट मैचेस। और जहां तक कराची का सवाल है तो वो बहुत सेंसिटिव है। वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत खराब है। पिछले दिनों वहां पर बहुत सारे ऐसे हमले देखे गए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और कराची तो जो अपना जो गली मोहल्लों में जो वहां हत्याएं होती हैं उसके लिए जाना जाता है। आपको मालूम होगा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर भी कुछ लोग मारे गए थे, याद होगा आपको। और उस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। लेकिन ये जो हमला है इसके तार तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं, TTP। इसके अलावा इसमें ISIS खुरासान के हाथ होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी तो वहां भी ऐसा ही कुछ वाकया सामने आया था और इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और वो वापस चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था, वहां के रमीज राजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। खैर, इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि जो ICC है, जो दुनिया भर का जो क्रिकेट है उसको भारत कंट्रोल करता है, BCCI कंट्रोल करता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मैचेस हो। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी हालांकि किसी ने नहीं ली है, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक, और पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा ब्लेम नहीं आया है। वरना होता यह था कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका ब्लेम वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वहां के जो और भी दूसरे लोग हैं, वो भारत पर डाल देते हैं। खासकर शेख रशीद जैसे जो मिनिस्टर हैं वो भारत पर इस हमले की जिम्मेदारी डाल देते हैं। अब इस वक्त तो अगर पाकिस्तान ये कहता है कि इस पर भारत का हाथ है, तो भारत तो अब अफगानिस्तान से हट चुका है। भारत का तो इन्वेस्टमेंट जरूर है लेकिन वहां कोई एम्बेसी नहीं है। पहले ये कहते थे कि भारत का इसमें हाथ है, रॉ का इसमें हाथ है, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान पर ये हमले कौन कर रहा है? मैं आपको बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेस है, ऑस्ट्रेलिया के जो अखबार है, उन्होंने
इस दौरे पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में छपा है अब कि क्या पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमें टीम वहां भेजनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंसर्जेंसी लगातार बनी हुई है। और ऐसे में क्या हमको वहां टीम भेजनी भेजनी चाहिए थी? क्या ये हमारे बोर्ड का सही फैसला था? इस पर सवाल उठने लग गए हैं। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जब पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है और वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर वहां जो टीमें खेलने के लिए आ रही हैं उनकी जान भी तो खतरे में है। अगर कल को किसी खिलाड़ी को वहां कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी होगी। अब देखना यह है कि इस बड़ी घटना के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था जो आज हुआ और शिया मस्जिद में हुआ, और शिया जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जैसे ही हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है, और शियाओं को वहां पर काफिर कहा जाता है। शिया काफिरों की, काफिर मतलब जो नॉन मुस्लिम है उसको काफिर कहा जाता है, और शियाओं पर ये हमले पहले नहीं हो रहे। तो केवल पाकिस्तान एक सुन्नी मुसलमानों के लिए एक बहुत ही सेफ देश बन गया है। सेफ तो उनके लिए भी नहीं है, वहां भी उनके पर भी हमले होते हैं, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ आज ये है कि पाकिस्तान बहुत अनसेफ है। और इसीलिए अभी क्या है, अभी एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद हो सकता है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, और भारत पर तो वो आरोप लगाते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में जाने का रास्ता खुद ही तय कर लिया है। इस घटना से ये साबित हो गया है। तो फिलहाल मैंने सोचा इस पर बात करूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।